सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो ओवरऑल टाटा पावर का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना तो 1 से 1.5% तक की तेजी हमें आज के दिन नजर आया एंड 394 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा पावर क्लोज हो चुका है। बेसिकली कंपनी का हाई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा आज के दिन फाइनली 400 रुपए के लेवल्स का कंपनी ने एक ब्रेक किया हुआ है। ऊपर से एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी के द्वारा हमें लगातार दोस्तों क्रिएट हो रहा है। और जो लोग बोल रहे थे कि टाटा पर ये कंपनी के अंदर कोई अच्छा खासा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी कंपनी परफॉर्म नहीं करता। जब कंपनी 200 से लेके 210 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था, सभी लोग बोल रहे थे कि टाटा पावर के अंदर हर एक दिन बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं लेकिन कोई तेजी नहीं आ रही। वहाँ दोस्तों होता क्या है ना, ये वही कंपनी है जो कोविड में सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के आसपास में कंपनी ट्रेड कर रहा था, यानी कि 30 रुपए से भी कम कंपनी ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो कितना कंपनी का प्राइस हमें नजर आ रहा था, ऑलमोस्ट 28 रुपए के आसपास में कंपनी 2020 में ट्रेड कर रहा था। लेकिन क्या है ना, अगर आप ये तेजी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तेजी कोई छोटा नहीं है दोस्तों, यानी कि 30 रुपए की कंपनी के द्वारा 250 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव किया गया था। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के द्वारा डायरेक्टली 1-1.5 सालों में 800% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को दिया हुआ था। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि डायरेक्ट कंपनी के अंदर तेजी आएगा? नहीं दोस्तों, जिन लोगों को इसके अंदर मुनाफा मिला है ना, वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से गिरावट हुआ। फिर मार्केट के डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी फिर आएगा नहीं। कंपनी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, उनके पेशेंस कंपनी टेस्ट करता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर यही चीज़ें आपको नोट किया जाएगा, यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आता है ना, बाद में क्या होता है, अगर आप एक डिसीजन लेते हैं कि राइट मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो बड़ी तेजी आने के बाद कंपनी क्या करता है ना, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, एकदम साइलेंट हो जाता है। ये साइलेंट क्या होता है, लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट करता है, राइट। जो लोग पेशेंस रख के होल्ड करेंगे ना, उन्हीं लोगों को बढ़िया तरीके से रिटर्न मिलेगा। एंड करेंटली अगर आप देखोगे ना, 3 लोगों के द्वारा हमें 30 रुपए के आसपास खरीदारी किया गया था और वो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, राइट, अभी भी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। आप समझ सकते हो 30 रुपए की कंपनी ने 400 रुपए का प्राइस अचीव किया है, कितना शानदार तरीके से उन लोगों को मुनाफा मिल रहा है, राइट। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता है, लेकिन राइट समय राइट पोजीशन के ऊपर आपको लगातार खरीदारी करना है और पेशेंस रख के होल्ड करना है। अभी और बड़ी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर दोस्तों, सॉरी टेलीग्राम नहीं, ट्विटर के ऊपर दोस्तों ये ट्वीट हमें किया गया है टाटा पावर के द्वारा, राइट। ये टेलीग्राम दोस्तों नहीं है, ये है ट्विटर। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो खुद कंपनी के द्वारा ये हमें ट्वीट किया गया है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार इनका मानना है कि हमने 60,000 करोड़ का लगातार हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और करंटली हमने 60,000 करोड़ के आसपास निवेश करने वाले हैं अगले 7 सालों के लिए। किसके अंदर निवेश करने वाले हैं? रिन्यूएबल डोमेन्स के अंदर। यानी कि आप समझ सकते हो, जो 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगाने वाले हैं ना, जिसका बड़े तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है किसको? टाटा पावर को मिलेगा। क्योंकि सोलर रूफटॉप के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस बड़ा किसका है? सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस है टाटा पावर का, राइट। ये कंपनी सोलर रूफटॉप का एक मार्केट लीडर है, तो जिस वजह से ये भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो 60,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है ना अगले 7 सालों के लिए रिन्यूएबल डोमेन्स के अंदर, उसकी सब समझ सकते हो। इस तरीके से आपको आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर को भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर टाटा पावर को बेनिफिट मिलता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट दे देगा, क्योंकि टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है। टाटा ग्रुप से कोई कंपनी शेयर होल्डर्स को निराश नहीं करेगा, राइट। आपको पता है ऊपर से जो 60,000 करोड़ का निवेश किया है वो 80 डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके साथ साथ 37 लाख लीव्स के लिए, यानी कि 37 लाख लीव्स के लिए ये बहुत अच्छे खासा इन्वेस्ट हमें किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे पहले भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट दोस्तों किया गया था। आप देख सकते हो पहले भी ऑलमोस्ट हमें 70,000 करोड़ का निवेश किया गया था। किसके अंदर ये इन्वेस्ट किया गया था? रिन्यूएबल पावर के अंदर, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हमें आए थे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 50% से भी ज़्यादा का जो पावर जनरेशन होने वाला है ना, वो किससे होगा? वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर बिलोंग करेगा उस कंपनी को भी तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया था तमिलनाडु के अंदर। आपको पता होगा, खबर मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ऊपर से 50% तक का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छा खासा कंपनी को लगातार मिलते रहते हैं। जैसे 5-5 गीगावाट का रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट हमें कंपनी के द्वारा लगातार मिल रहा है, और इस वजह से भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर के अंदर और हमें आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। लेकिन क्या आपने आज के दिन टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया?
टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों आज के दिन 8 से 9% तक की तेजी आया। अभी 8 से 9% तक की तेजी क्यों आया? पहले भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रैली आया था, लेकिन जो आज के दिन जो 7 से 8% तक की जो तेजी आया है ना, वो क्वार्टर 3 रिजल्ट्स को लेके है। यानी कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे, बड़े बड़े कंपनी को अच्छे खासे हमें व्हीकल्स के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। जैगुआर लैंड रोवर के अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी काम कर रही है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी काम कर रही है, जिस वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ सकता है। और जैसे रिजल्ट आउट हुआ, हॉलीडे था, इसका इम्पैक्ट आपको आज के दिन नजर आया। अभी टाटा पावर के अंदर भी उसी तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि टाटा पावर का भी रिजल्ट अभी तक हमें नजर नहीं आया। तो बहुत ही जल्द टाटा पावर का भी रिजल्ट आने वाला है। ये डेट दोस्तों नोट करना, रिजल्ट्स का डेट है 9 फेब। तो 9 फेब टाटा पावर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो रिजल्ट नजर आने वाला है क्वार्टर 3 का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आज के दिन जो टाटा पावर के द्वारा 401 402 रुपए का जो लेवल्स हमें टच किया है ना, क्या रिजल्ट आने तक किस प्राइस तक कंपनी जा सकता है, या फिर कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है? स्पेशली गवर्नमेंट जो ब्रोकरेज फर्म है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया था कि टाटा पावर को बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके साथ साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी 450 रुपये तक का टारगेट दिया है। तो दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है। क्या रिजल्ट्स आने से पहले या फिर रिजल्ट्स आने से बाद क्या कंपनी 500 रुपये का लेवल्स अचीव करेगा? आप मुझे आपका सजेशन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो कब हमें टाटा पावर के अंदर निवेश करना है? देखिएगा, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है ना, तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कौन से लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया था। हमने निवेश किया था लेवल सा 210 रुपए के आसपास। जैसे ही कंपनी के द्वारा ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, वैसे हमने खरीदारी करना स्टार्ट किया। एक बार हमने खरीदारी किया तो 208 रुपए के आसपास जब ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, और सेकेंड बार दोस्तों हमने निवेश किया था 240 रुपए के आसपास। और वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार हमें टाटा पावर के अंदर जंप नजर आ रहा है, राइट। तो जैसे जैसे आपको टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, वैसे वैसे खरीदारी करना। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि टाटा पावर बेसिकली पावर सेक्टर से भी बिजनेस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर भी कंपनी काम करता है। उसके साथ साथ ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, जिसको चीज को लेके आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बढ़िया प्लान है, ईवी को लेके, सोलर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके एंड पावर को भी लेके। तो आप समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में बड़ा धमाका नजर आ सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC के अंदर आज के दिन 2 से 2.5% तक की गिरावट हुआ, या फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा, ऐसा आप यह बोल सकते हो। और ये रीजन मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है कि कंपनी को झटका क्यों लगा है। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अगर कंपनी को झटका नहीं लगता तो क्या कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिलता? नहीं मिलता। क्या कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिलता? नहीं मिलता। लगातार कंपनी के अंदर तेजी आता। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, राइट। फिर तेजी के अंदर तो हम लोग निवेश नहीं करेंगे, राइट। हमेशा क्या होता है, हमें गिरावट के अंदर निवेश करना होता है और कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें निवेश करना होता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सभी लोगों को पता होगा कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने डिस्कस किया था। 600 650 रुपए के आसपास हमने IRCTC कंपनी के अंदर दोस्तों डिस्कस किया था, अच्छे खासे खरीदारी किया था। उसके बाद आप देख सकते हो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। लेकिन क्या तेजी के अंदर खरीदारी करना ही नहीं, गिरावट के अंदर खरीदारी करना है, कि कंपनी के अंदर करंटली हमें थोड़ा बहुत डीप नजर आ रहा है। अभी देखना IRCTC के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी तक कंपनी का रिजल्ट नहीं आया, बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। इसका डेट भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जरूर नोट करना, जरूर ध्यान में रखना। तो IRCTC का जो रिजल्ट है ना, हमें 13 फेब को आने वाला है, यानी कि 13 फेब को IRCTC का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन रिजल्ट कैसा आ सकता है, एक हिंट मैं आपके साथ देना चाहूंगा। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा प्रीव्यू भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था, राइट। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी पॉजिटिव मानना है कि प्रॉफिट्स के अंदर भी एज वेल एज हमें रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आ सकता है। उसके पीछे का मल्टीपल रीजन है। एक तो आने वाले फ्यूचर में 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन आने वाले हैं, राइट। तो इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में होगा, लेकिन ये खबर से कंपनी का जरूर बेनिफिट होगा। सेकेंड क्या है कि करंटली आपको पता है 22 जैन को राम मंदिर का उद्घाटन था अयोध्या के अंदर, जिसके द्वारा कंपनी के द्वारा 1200 ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया था, राइट। और ये भी ट्रेन बुक हो चुके थे। फिर ट्रेन अभी इनके पास ट्रेन का स्टॉक नहीं था, इन्होंने क्या किया, बसेस का जो अरेंजमेंट किया था अयोध्या के लिए अलग अलग स्टेट से,
तो अभी भी अगर आप देखोगे नए नए टूरिज्म पैकेजेस कंपनी लॉन्च कर रहा है अयोध्या के लिए, यानी कि पूरे के पूरे मौके का फायदा हमें IRCTC उठा रहा है, राइट। इसके वजह से बहुत अच्छे खासा कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है और ओवरऑल कंपनी का बिजनेस रन हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी का बिजनेस बंद है। ऊपर से अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो सिर्फ आपको ट्रेन टिकट का बुकिंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इनके अंदर आपको बस बुकिंग का, फ्लाइट्स बुकिंग का, होटल बुकिंग का एंड होटल का भी आपको एक पैसेज आपको नजर आएगा जिसके अंदर आप बस बुक कर सकते हो, फ्लाइट्स, होटल एंड हॉलीडेज भी आप अच्छा खासा बुक कर सकते हो। जिस माध्यम से इन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े दूसरे कंपनीज के साथ हमें पार्टनरशिप किया है, तो जिसके हिसाब से पार्टनरशिप का भी बेनिफिट हमें रिजल्ट्स के अंदर आ सकता, राइट। तो जैसे जैसे दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों खरीदारी करना। अभी अगर आप देखोगे कौन से लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी करना है, अगर दोस्तों कंपनी हमें 900 रुपए के आसपास भी मिले ना, क्योंकि मूविंग एवरेज आप देख सकते हो कहाँ है, कंपनी का चार्ट यहाँ है, 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ है और 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ है। तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है और जैसे हमें रिजल्ट आउट होता है ना, वैसे कंपनी के अंदर और हमें तेजी आ सकते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करके जरूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया तरीके से रिटर्न दे सकता है एंड करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें 1200 रुपीज तक का टारगेट IRCTC के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड की अगर बात की जाए 391 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर कंपनी कोई छोटा नहीं है दोस्तों, बड़ा कंपनी है जिसका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 53,000% तक का रिटर्न शेयरहोल्डर्स को बना के दे चुके। कितना शानदार तरीके से इनका मैक्सिमम का चार्ट है। 2001 में ऑलमोस्ट हमें 1 रुपए से भी कम कंपनी चल रहा था, अभी कंपनी 400 रुपए के आसपास चल रहा है, जिस हिसाब से 50% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।